हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत। आज की इस क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन पॉलिटी के आप सभी के सामने लेके आया हूं और ये वे क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई के अंदर बार बार रिपीट होता आया है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन अच्छे से कवर करिएगा और एक सेट बना के लास्ट में आप लोग कमेंट करना है कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन इसमें से राइट किए हैं। ठीक है ना। जो सबसे अधिक क्वेश्चन बनते हैं संविधान के यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल में, वे सभी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखा है। याद रहे, सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सबसे अधिक पूछा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लेके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और व्हाट्सएप के लिए आप लोगों को दिए गए नंबर पर मैसेज करना है। इसमें आपको गर्ल्स ग्रुप अलग से मिल जाएगा और बॉयज ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा। ये केवल और केवल शानदार तरीके से प्रिपरेशन करने वालों के छात्रों के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं शानदार सी क्लास। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। आंसर करने के लिए मैं थोड़ा आप लोगों को समय भी दूंगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। इन सभी का रट्टा बिल्कुल अच्छे से लगा लीजिएगा, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। सभी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा या फिर इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा किसके द्वारा या किसके अनुसार गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन पर, सभी को पता है कैबिनेट मिशन योजना, सभी का यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन आपका डी, सभी का सही। याद रहे, इसमें मैं आप लोगों के जितने भी टॉपर क्वेश्चन होंगे, जितने भी टॉपर क्वेश्चंस होंगे, पहले एग्जाम में आए हुए प्रश्न होंगे, ठीक है ना, तो वे सभी क्वेश्चन आप लोगों को कवर कराने जा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा एक चीज समझ लीजिएगा कि संविधान है, संविधान में बेटा आप लोगों का पूरे के पूरे एक तो अनुच्छेद पूछ सकता है, लेकिन हमें मोस्ट इंपोर्टेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो गया। यहाँ पे कैबिनेट मिशन योजना, सभी का सही आंसर यहां से हो जाएगा। चलिए, इसके बाद निकलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय संविधान के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। अच्छा, एक चीज आप सभी को पता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है ना, सभी को पता है भैया। इसके बाद इसमें एक तो अस्थाई और अस्थाई अध्यक्ष आप लोगों से पूछेगा बाबू। ठीक है ना, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन है? 9 दिसंबर में हुई पहली बैठक, सच्चिदानंद सिन्हा इनके अध्यक्ष हुए। लेकिन उसके 2 ही दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दोबारा से एक बैठक होती है और उसमें अस्थाई अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को कौन सा होगा? बिल्कुल छोटा कर दीजिए थोड़ा सा ना, और ऐसा ना हो बिल्कुल भी बार बार। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सभी का राइट आंसर हो गया, प्रांतों की विधानसभा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। इसमें आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। अब मैंने इसके बारे में आपको जस्ट ही बता के बैठा हूँ, ठीक है ना, तो वही है क्वेश्चन। बिल्कुल अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस का रिवीजन कर देगा, बार बार अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है क्वेश्चन इनमें से बाहर जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप सभी छात्र अच्छे से इसको कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन पर, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई बेटा। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और दूसरी बैठक कब हुई थी? दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद बना दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा राइट ऑप्शंस बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, संविधान सभा के उद्घाटन या अधिवेशन की अध्यक्षता इनमें से किसने की। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी की स्क्रीन पर है, मोस्ट इंपोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है ना, संविधान सभा याद रखिएगा। उद्घाटन स्टार्टिंग में अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। सिंपल क्वेश्चन है सभी का। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष इनमें से कौन बने। अब 11 दिसंबर की जो घटना हुई है, 11 दिसंबर 1946 को जो राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था, तो सही आंसर यहां पर आप लोगों का ऑप्शन आपका डी सी सभी का राइट हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए रहा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन रहे। अब प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो अलग क्वेश्चन आप लोगों का हो गया बेटा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो इसमें सीधा आंसर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कौन? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सभी का यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसमें आप लोग एक चीज थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा कि इसमें इसके जो प्रारूप समिति से इसमें समय ये पूछ लेता है कि कितने व्यक्ति थे। तो इसमें बेटा आपके 7 व्यक्ति थे, एक तो आप डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे और 6 इसमें सदस्य थे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार इनमें से किसको नियुक्त किया गया। संवैधानिक सलाहकार पूछ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन पर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B.N. राव। कौन सा हो जाएगा? B.N. राव सभी का यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए, थोड़ा सा इसे थोड़ा सा मार्क चेंज कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों से पूछ लिया, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पास किया था या किसने प्रस्तुत किया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन पर जवाहरलाल नेहरू सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था। अब ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसे रिपीट होता है आज तक। देखिए क्या पूछ रहा है, पारित कब हुआ था, लागू नहीं बोला इसने अभी, है ना, क्या लागू नहीं बोला। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ, पूर्णतः लागू कब हुआ, एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को बेटा, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ। वही क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को बता दिया, अब तो आप लगा ही दोगे, बिल्कुल सी आंसर है। अगर अब भी डाउट हो रहा है तो यार फिर तो बड़ी बड़ी समस्या है, ठीक है ना, बड़ी विकृत समस्या कह सकता हूं कि अगर अब भी नहीं लगा रहे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत गणतंत्र कब बना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी की स्क्रीन पर, गणतंत्र कब बना। जिस दिन भारत का संविधान लागू हो गया। कब? जिस दिन संविधान लागू हो गया। तो सही आंसर 26 जनवरी 1950 सभी का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूची या फिर कितने भाग थे, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो सिंपल क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, वर्तमान में और उस समय में बहुत चेंज हो चुका है, आप सभी को पता होगा। तो 13 क्वेश्चन में बेटा उस समय की अगर बात करूं, 8 तो इसमें भाग थे। भाग कितने थे बेटा? भाग थे 8, ठीक है। तो देखिए यहां सॉरी भाग थे बेटा आप लोग के 22 भाग थे, है ना, माफी चाहूंगा ये गलती हो गया था। तो 8 अनुसूची बिल्कुल सही है, 395 अनुच्छेद और 22 आप लोग के भाग बेटा। वर्तमान में 25 तो भाग हो रहे हैं, 12 अनुसूची हो रही है और 465 प्लस आप लोग के अनुच्छेद जा रहे हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और यूपीएसआई के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। क्या है? यूपीएसआई के अंदर पूछा हुआ ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी की स्क्रीन पर, सभी का राइट आंसर ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी की स्क्रीन पर, राइट आंसर हो जाएगा आपका संसदीय प्रणाली। क्या? अब देखिए आप लोगों से अलग अलग पूछ लेगा, मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है आपका, और संघीय व्यवस्था कहां से लिया गया है, ठीक है ना। तो ये राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया है। तो इन सभी को मैंने नोट्स के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करा रखा है, आप लोग वहां पे डायरेक्टली जाके, और संविधान का तो बहुत अच्छे वाला पीडीएफ आप लोगों को मिला हुआ होगा, ठीक है ना। अगर नहीं मिला तो जाइए टेलीग्राम से डायरेक्टली ले लीजिए, ठीक है। और इतने अच्छे लेवल का ये नोट्स आप लोगों को दिया गया है कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, वो आप लोगों के बाहर चला जाए और मैंने ना पढ़ाया हो, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। इसमें आपसे पूछा है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान में पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन में डायरेक्टली आंसर लगेगा आप लोगों का। क्या पूछ रहा है, अनुसूची वार पूछ रहा है, तो 12 अनुसूची वर्तमान में है। कितनी, 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 आप लोगों का हो चुका है। 17 क्वेश्चन पर आ जाइए। भारत संघ में शामिल राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। 17 क्वेश्चन, राइट आंसर प्रथम अनुसूची में किया गया है। क्या, प्रथम अनुसूची में, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नागरिकता कहां से संबंधित है, किस अनुच्छेद से किस तक है, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना है सभी को। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है, पहली अनुसूची से लेकर के अनुसूची 4 और 5 तक तो याद रखिएगा, अंतिम अनुसूची याद रखिएगा, ठीक है ना। यही तो प्रश्न बनते हैं। जो यूपीएसआई वाले बच्चे हैं वो सभी अनुसूची याद करेंगे, सभी अनुसूची में क्या क्या है, ठीक है, सिंपल याद है। तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी की स्क्रीन पर, सीधा आंसर ऑप्शन बी, शपथ एवं प्रतिज्ञान से। किससे है, शपथ एवं प्रतिज्ञान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। किसका, राजभाषाओं का। 19 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का किया गया है। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून संबंधित है, याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी की स्क्रीन पर, तो सीधा आंसर लगा 11वीं अनुसूची में। किसमें, 11वीं अनुसूची में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। 22 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का, जहां तक मैं इस क्वेश्चन को देख पा रहा हूं कि राइट आंसर आप लोगों का सीधा और सीधा ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 1, ठीक है, पता होगा। चलिए मुझे पता था यही बताओगे। चलिए आगे आ जाइए। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू, याद रखिएगा। 2021-2022 की जो परीक्षा हुई है यूपीएसआई की, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए हैं। ये एक सिंपल लेवल है कि भैया सिंपल क्वेश्चन भी तो आएंगे, ये वही वाला लेवल है, तो इसे पूरा कवर करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 23 राइट आंसर सीधा और सीधा ऑप्शन डी, सभी का अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है या अध्यादेश जारी करता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो आप सभी की स्क्रीन पर पूछा हुआ है, इसमें सीधा आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123 सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, 123। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। 25 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, राइट आंसर सीधा बनेगा अनुच्छेद 315। और एक चीज और आप लोगों को बताना है कि आपातकाल कौन से अनुच्छेद के संबंधित लगता है, ठीक है ना। आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर करना है, ऑप्शन डी सभी का सही। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 आप सभी की स्क्रीन पर पहुंच चुका है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार इनमें से किसको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन बी, संसद सभी का यहां से राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, संसद। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो आप सभी की स्क्रीन पर है, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति फजल अली। और ये सबसे ज्यादा बार पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को, और तो और एसएससी रेलवे भी नहीं बख्शते। एसएससी रेलवे के अंदर भी ये क्वेश्चन पॉलिटी के माध्यम से पूछा गया है। अब देख लो स्थिति ये है, ठीक है ना। जितना क्वेश्चन कराऊंगा, जितना नोट्स आप लोगों को दिया गया है, टोटल का टोटल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, याद रहे सभी, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं और बार बार बता रहा हूं, समझ लीजिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। इसमें थोड़ा सा आप लोगों से पूछा हुआ है, देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार निजता के अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेसी को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। 28 क्वेश्चन बेटा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ठीक है।
इसके बाद जो सबसे सिंपल क्वेश्चन पाया जाता है एग्जामिनर, उसमें पूछता है भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। अब ये तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सभी को पता होगा कि पहले नंबर पर आधार कौन सा था बेटा, आंध्र प्रदेश। कौन सा, आंध्र प्रदेश। पुडुचेरी को किस राज्य, अच्छा ठीक है, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी की स्क्रीन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। ऑप्शन बी 1954 सभी का यहाँ से राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इसमें आपसे पूछा भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। 31 क्वेश्चन जैसे कि देख पा रहा हूं, तो एकल नागरिकता, कौन सी, एकल नागरिकता। अगर आप लोग विदेश चले जाओगे ना, समझो आप में से कोई युगांडा चला गया, कहाँ पे चला गया, युगांडा पहुंच गया, वहाँ पे जाके रहने लग गए, काम अपना कार्य करना स्टार्ट हो गया, तो जो वहाँ पे आप लोग रहने लगे ना, और वहाँ की अगर आप लोगों ने नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली कट जाएगी। ठीक है, समझ सकते हो आप लोग। तो एकल नागरिकता सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है बेटा, जन्म से, बिल्कुल सही है यार, जन्म से तो हो गई। वंशानुक्रम, बिल्कुल, अगर हमारे पिताजी हैं तो हम ऑटोमेटिकली इंडिया से हैं। ठीक है ना। इसके बाद देशीकरण से, ये भी बिल्कुल सही है। 1947 के जो पहले के और बाद के हैं बेटा, वे आप लोग यहीं पे रहेंगे। ठीक है ना, वो आपका नागरिकता है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर सीधा बना आप लोगों का ऑप्शन डी। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है। 33 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। तो राइट आंसर, अब देखिए, नागरिकता का परित्याग कर दो, या तो आप लोग खुद कह दो भाई हमारी नागरिकता खत्म कर दो जाके, तो आप लोगों की नागरिकता खत्म हो जाएगी। सरकार द्वारा नागरिक छीनने से, सरकार बिल्कुल छीन सकते हैं। अगर आप लोग टेररिस्ट का कार्य करते हो ना, अगर आप लोग सोच रहे हो कि टेररिस्ट बन जाएंगे तो हमारी नागरिकता रहेगी, नहीं भैया, फिर तुम्हारी खत्म कर सकते हैं सरकार के अंडर में। ठीक है। अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से, मैंने बताया युगांडा जो चले गए अभी यहाँ से, वो बच्चे बाहर के हो जाएंगे युगांडा के। फिर तो इनमें उपरोक्त सभी प्रकार से सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये टॉप क्वेश्चन आप लोगों के साइंस के थे, 30 क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। अब एक चीज समझ लीजिएगा, अगर आप लोगों को एग्जाम क्रैक करना है तो शानदार तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और एक छोटी सी क्लास, ट्रेलर क्लास थी बाबू, ठीक है, जिसे नोट्स नहीं मिला, सबसे पहले तो वे आ जाइएगा साथ में, बिल्कुल। क्या, जिसे नोट्स नहीं मिला, सबसे पहले तो वे आ जाइएगा, अपना व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से तुम लोगों को नोट्स मिल जाएगा। और ये तो आप लोगों का देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने कराए, उसमें आप लोगों को विद एक्सप्लेन दिया जाएगा। ठीक है ना, यानी कि आपको विद एक्सप्लेन हस्तलिखित नोट्स मोस्ट इंपोर्टेंट पूरा का पूरा कवर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, केवल और केवल पढ़ना है, शानदार तरीके से पढ़ना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।